चलिए अब हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सूर्य मेष लग्न के वाले के लिए किस प्रकार से फल देंगे। यानी अगर देखिए किसी का लग्न मेष राशि हो या चंद्र कुंडली से मेष राशि हो, यानी लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली भी देखा जाता है। अब जब हम इस पर आएंगे तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ सूर्य जो है अगर लग्न में बैठा हो, अगर सूर्य लग्न में बैठा हो, मान जैसे यहाँ लग्न में होकर बैठा है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीस पंचमीस होकर है। अच्छा, जब भी सूर्य लग्न में बैठता है तो सूर्य की आदत होती है जिस भाव में बैठता है उस भाव की ओर शासन करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। अगर लग्न में सूर्य बैठता है तो ये थोड़ा अभिमानी भी बनाता है। दूसरी बात होती है कभी कभी घमंडी भी, अभिमानी घमंडी बना देता है। इनके टक्कर का कोई हो तभी जो है इनसे जो है ये होता है, मैच होता है, नहीं तो ये किसी को वैल्यू देने के लिए अपने आगे तैयार नहीं रहते हैं। ये थोड़ा सा इनमें दुर्गुण भी आ जाता है। हालांकि एक चीज है, न्यायकर्ता अच्छा होते हैं, दूसरी बात सबों का ख्याल रखने वाले भी होते हैं, उनमें जो है ये ज्यादा अंतर नहीं करते। अब चलिए यहाँ पंचमेश सूर्य लग्न में है तो ये सूर्य त्रिकोण होकर त्रिकोणेश में है, यानी यशस्वी भी बनाएगा, यानी जन्म से ही व्यक्ति यशस्वी होगा या अच्छे परिवार में जन्म लेगा। दूसरी बात, यहाँ सूर्य उच्च का हो गया, अगर मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र का है तो परम उच्च हो गया केतु के नक्षत्र में, तो उच्च का है और त्रिकोण होकर है तो ये यशस्वी भी बनाएगा व्यक्ति को। दूसरी बात क्या है कि ये मतलब आप ऐसा समझिए कि अच्छा माने समझिए कि जीवन में लॉटरी लग गया। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे व्यक्ति के पुत्र के भी अच्छे योग बनते हैं। पंचमेश पुत्र कारक होता है और अगर पंचमेश उच्च का हो गया तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र भी यशस्वी होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, हाँ थोड़ा सा क्या है कि सूर्य परम उच्च हो जाएगा तो थोड़ा अहंगी घमंडी वाला स्वभाव आ जाता है। ये सूर्य का नेचर है, अग्नि का ग्रह है, कभी गुस्सा भी ज्यादा आ जाना, अन्याय बर्दाश्त नहीं करना, ये थोड़ा होता है। ऐसे में एक चीज है कि आप मूंग ये सूर्य का जो होता है जो है रूबी पहन सकते हैं, रूबी व माणिक्य व ये आप पहन सकते हैं अगर ऐसा त्रिकोण होकर है तो। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य अगर द्वितीय भाव में होकर है, यहाँ देखिए जैसे सूर्य द्वितीय भाव में है यानी कि ये पंचमेश होकर है, अगर देखिए तो चतुर्थ और दशम का योग है, तो ऐसे में ये सूर्य धन दिलाएगा आपको, अचानक धन होगा आपको, शेयर मार्केट से भी धन होगा, सरकार से भी धन दिलाएगा, यानी आपको सरकार से भी लाभ दिलाएगा और जो है अब अचानक लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ दिलाएगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ भी आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ सूर्य थोड़ा आपको रिलेटिव से खटपट करवा सकता है, दोस्त से खटपट करवा सकता है, क्योंकि थोड़ा आपको अस्पष्टवादी बनाएगा, जिसकी वजह से जो रिलेटिव है वो आपसे नाराज रह सकते हैं। तीसरी बात क्या है, अगर आप देखिए तो यहाँ से जो है चतुर्थ और दशम का योग है, यानी कर्म भाव लेकर ये सूर्य अच्छा योगदान देगा और अच्छा मतलब कि जो है रोल निभाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें पंचम भाव से तो एक जो है द्वितीय भाव दशम भाव होता है,
ऐसे में जो है कर्म भाव लेकर भी सूर्य अच्छा ये प्रतिनिधित्व रहेगा। सरकारी खर्च पे आप पल सकते हैं, ऐसा योग हो सकता है, यानी सरकारी खर्च सैलरी वगैरह भी हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर सूर्य तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव में एक चीज होता है, जो पुरुष राशि ग्रह होते हैं वो अच्छा माने जाते हैं, स्त्री ग्रह अच्छा नहीं माने जाते हैं। ऐसा इसलिए पराक्रम का भाव है, बाहुबल पे कुछ करने का योग है, बाहुबल भुजा बल, अपने सामर्थ्य के बल पे यहाँ सूर्य अच्छा होगा। एक तो तृतीय एकादश का योग है ये, यहाँ सूर्य अच्छा होगा। दूसरी बात, आपको एक पराक्रम का अच्छा योग बनाएगा। तीसरी बात कि ऐसा एक हो सकता है कि जैसे छोटे भाई बहन को आपको ज्यादा कुछ करना पड़े, ज्यादा मान लीजिए कि हो सकता है वो आपके कमाई पे पले, या आपकी कमाई का आप बड़े भाई हो सकते हैं। सूर्य तृतीय भाव में बड़ा भाई का आपका योग बनाएगा, अगर नहीं बनाया तो आप पे वो पलने का योग जरूर बना देगा। ऐसे में भी आप सूर्य से संबंधित रत्न पहन सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ देखिए, यहाँ पंचमे चतुर्थ भाव में यानी त्रिकोण केंद्र होकर बैठ जाए, यानी जैसे यहाँ सूर्य है पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में, तो ये सूर्य एक चीज है कि थोड़ा आपको मतलब अचल संपत्ति तो बनाएगा, योग बनाएगा। दूसरी बात, सरकारी बंगला दिलवा सकता है, सरकारी घर रहने के लिए दिलवा सकता है। आप हो सकता है कि जीवन भर सरकारी बंगला, सरकारी क्वार्टर वगैरह में रहें, गवर्नमेंट जॉब करें, ऐसा भी योग हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये जनता का भाव होता है, जनता लेकर आपको जो है अच्छा सहयोग मिलेगा। वे जो है आप राजनीति की ओर जा सकते हैं, ऐसे भी सूर्य का दसम भाव दृष्टि है तो आप राजनीति की ओर भी जा सकते हैं, आपको यश मिल सकता है। लेकिन एक चीज की हमेशा दिक्कत भी रहेगी आपके साथ, अपने घर से ये सूर्य द्वादश हो गया, द्वादश और द्वितीय का योग है। ये सूर्य थोड़ा आपको खर्चा भी करवाएगा। हो सकता है आप अचल संपत्ति के लिए या घर संबंधी कुछ ज्यादा ही खर्चीला स्वभाव बना दे, कुछ ज्यादा ही खर्च करें, आन बान शान वाली स्थिति ना हो जाए कि आन बान शान के लिए आप खर्च जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा ही है, ऐसा भी हो सकता है। सौगृह सूर्य पंचम भाव में हो, सौगृह सूर्य का होना पंचम भाव में, यानी समझिए ये भी एक त्रिकोण में होकर त्रिकोणेश त्रिकोण में ही होना, यानी ये आपको एक तो बहुत अच्छा योग बनाएगा, संपत्ति भी देगा, ऊपर से अच्छा संतान का योग बनाएगा, विद्या भी देगा। आप यशस्वी हो सकते हैं, विद्यावान हो सकते हैं, ऊपर से अच्छे पुत्र को आपको की प्राप्ति होगी आपको। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर सूर्य एकादश भाव को जैसे सप्तम दृष्टि से देख रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण करेगा। ये सूर्य आपकी जो इच्छा महत्वाकांक्षा रहेगी उसकी ये पूर्ति करेगा। और जो है ये सूर्य एक चीज और भी है कि जैसे आपको मतलब कि होता है, जैसे विद्या में अगर आप चाहें तो मेडिकल की ओर भी ले जा सकता है। अगर साथ में बुध रहा या मंगल रहा तो आप सर्जन बन सकते हैं, नहीं तो मेडिकल की ओर भी ले जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ये तीव्र बुद्धि देता है, अग्नि कारक ग्रह है, तीव्र रूप से काम करता है, तीव्र बुद्धि देगा आपको। चलिए, अगर यही सूर्य षष्ठ भाव में रहेगा, मान लीजिए जैसा यहाँ षष्ठ भाव की ओर है, तो ये पंचमेश होकर फिर द्वितीय द्वादश का संबंध होगा। तो हालांकि षष्ठ भाव में सूर्य तो ठीक अच्छा तो होता है, जैसे षष्ठ भाव में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, सूर्य का, शनि का, मंगल का, राहु का, केतु, ये सब अच्छा होता है, शत्रुहंता बनाएगा।
आपको शत्रु अंता सूरी बना सकता है, आप दुश्मन से निपट सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सूरी का एक यहाँ पे ये है कि ये बोन संबंधी आपको रोग दे सकता है, हड्डी संबंधी रोग दे सकता है, बोन संबंधी रोग, बैकबोन में दर्द देगा, ये सब आपको हो सकता है। दूसरी बात, पंचमेश होकर है तो आपको पेट संबंधी भी समस्या दे सकता है। जैसे एक चीज और मैं कहना भूल गया कि यहाँ जैसे चतुर्थ भाव में सूर्य है तो आपको चेस्ट संबंधी समस्या देगा, हार्ट संबंधी समस्या दे सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये आपको पेट संबंधी सूर्य समस्या ज्यादा देगा। तीसरी बात क्या है कि इसकी दृष्टि द्वादश पर है, द्वादश पे सप्तम दृष्टि। एक चीज जान लीजिए कि थोड़ा सा अर्थदंड आपको मिल सकता है। अगर आप ज्यादा धनी हैं तो ये समझ जाइए इनकम टैक्स, सेलर टैक्स, ये सब की भी दिक्कत आपको आ सकता है। अर्थदंड यानी किसी का फाइन भरना या सरकार से उलझने के जो इमेज, जैसे पुलिस वाले से आप उलझ गए, किसी ऑफिसर से उलझ गए, ऐसे भी दिक्कत में आप आ सकते हैं। चलिए, सप्तम भाव सूर्य, अगर हम कुंडली में देखें तो ये पहला भाव पूरा भी है, डायरेक्ट पश्चिम यानी अस्त के भाव में है, पत्नी के भाव में है, भार्या के भाव में है, साथी के भाव में है। ऐसे में क्या होता है, यहाँ नीच का सूर्य है। आप साफ देखिए तो पंचमेश होकर सूर्य है, वो भी नीच का। पंचमेश प्रेम का भी भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, मनोरंजन का भाव होता है। तो ऐसे में ये हो सकता है आपको प्रेम विवाह तो करवा देगा, लेकिन लड़की आपके जाति से नीचे की मिलेगी, आपकी जो कास्ट है उससे नीचे की लड़की मिलेगी, यानी कि या नहीं तो आपके स्टेटस की तुलना में उसका स्टेटस नहीं होगा, यानी आपका स्टेटस उसके स्टेटस से ज्यादा हाई रहेगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। या जाना पहचाना घर में आपकी शादी करवाएगा, लेकिन यही चीज है, लव मैरिज या जाना पहचाना भी करवाया तो दिक्कत आपको हो सकता है। नीच का सूर्य है तो थोड़ा दिक्कत होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर सूर्य लग्न, मान लीजिए लग्न को ठीक है देख रहा है, लेकिन नीच का सूर्य नीचे माना जाएगा, सप्तम भाव। या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का कोई जो है पार्टनर है, उससे आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। तीसरी बात, अगर आप देखें कि सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है अष्टम भाव में, मंगल के घर में। अष्टम भाव आयु का भाव होता है, गुप्त भाव होता है, जो चीज हम नहीं जानते। जैसे पंचम भाव को गर्भ का भाव मान के चलिए, विद्या, जो संतान, ये सब गर्भ में होता है, मतलब कि उसकी हमें नॉलेज नहीं होती। वैसे अष्टम है, मान के चलिए आयु की हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। यहाँ सूर्य लेकिन आपकी आयु को जरूर बढ़ाएगा, ठीक है, वो आयु जो है में वृद्धि करेगा। लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा आपको दिक्कत भी देगा। अष्टम भाव में दिक्कत ये देगा, हालांकि हो सकता है कि आपको घूसखोरी से पैसा हो जाए, आप घूसखोर हो जाएं। एक चीज और भी हो सकता है कि पंचमे षष्टम में बैठा है, आपको कुछ गुण ज्ञान हो, लेकिन उसका आप फायदा उठा रहे हो। जैसे गुण ज्ञान, आप ऐसा समझ जाइए जैसे कि कोई चीज की नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, यानी कोई कला का नॉलेज, जैसे कोई अच्छा चित्रकार होता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, इस टाइप का ये नॉलेज आपको दे सकता है। जो मतलब कि बहुत कम आदमी में क्वालिटी हो, वो क्वालिटी आप में डेवलप हो सकता है। लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको भ्रष्ट बनाएगा, आप यहाँ पर भ्रष्ट बन सकते हैं।
थोड़ा आपको जो है भ्रष्टाचार वगैरह की ओर भी ले जा सकता है। अगर आप कोई भी लीडर है, नेता है, कोई चीज है, तो थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर पंचमे से होकर भागी भाव में सूर्य हो, ऐसा समझ जाइए त्रिकोण होकर बैठा है, तो आपको भाग्यबली ये सूर्य बनाएगा, यशस्वी बनाएगा, यश मान प्रतिष्ठा सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। मान लीजिए यहाँ क्या है, सूर्य स्त्री राशि में सूर्य, ऐसे भी पुरुष ग्रह अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ और यहाँ सूर्य रहे तो आप माणिक्य मत पहनिए। यहाँ पे अगर आप माणिक्य पहनिएगा तो पत्नी से आपको झगड़ा करवाएगा, सप्तम भाव में हो तो पत्नी से आपको दिक्कत पैदा होगा, और हो सकता है लड़ाई झगड़ा या जो है का नौबत हो जाए, या शादी लगे तो टूट सकता है। हाँ, शादी के बाद अगर पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, शादी के पहले नहीं। शादी के कुछ साल बाद आप पहन सकते हैं। खास करके ऐसा मान के चलिए कि कम से कम आप 35-36 साल में ही पहनिए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी आप नहीं पहन सकते, स्त्री ग्रह में है, अष्टम भाव में है सूर्य, यहाँ नहीं पहन सकते हैं आप। अगर भाग्य भाव में आप पहन सकते हैं, आपको थोड़ा यशस्वी बनाएगा, धार्मिकता भी देगा, धार्मिक नेचर भी भाग्य भाव में देगा, उच्च विद्या का योग बनाएगा। आप पीएचडी कर सकते हैं, आप कहीं प्रोफेसर हो सकते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं। ये सारा चीज आपको ये देगा। दूसरी चीज क्या है कि ये आपको हालांकि धर्म कर्म भी करवाएगा, धर्म कर्म पे विश्वास भी करवाएगा, उसमें भी थोड़ा आप आगे रहिएगा। धार्मिक यात्रा भी आपको यहाँ सूर्य करवा सकता है। दूसरी, हालांकि गुरु भी यहाँ धार्मिक यात्रा करवाता है, केतु भी करवाता है, वो तो भाव भाव पर है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए कि यहाँ शनि षष्टाष्टक योग में हो जाता है। आप साफ साफ देखिए षष्टाष्टक योग, यानी कि सूर्य पंचम भाव से ये षष्ठ भाव हुआ, और दसम भाव से इसका भाव अष्टम भाव हुआ। षष्टाष्टक योग में कोई भी ग्रह बैठता है तो दिक्कत पैदा करता है। सफलता तो आपको दसम भाव में देगा, कर्म भाव है तो सफलता देगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत करवा देगा, संघर्ष बहुत करवा देगा। थोड़ा सा लाइफ को संघर्ष के बाद सफलता देगा, इतनी आसानी से नहीं देगा। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे, लेकिन आसानी से नहीं, एक एक को देखिएगा थोड़ा कष्ट से पाया है, वैसा योग बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर एकादश भाव में सूर्य है तो आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा, इच्छा की पूर्ति करेगा, संतान का योग अच्छा बनाएगा, लाभ भाव अच्छा देगा, और जो है मतलब ये समझिए कि हो सकता है आपके परिवार या पुत्र वगैरह, जैसे आप जैसा जो काम कर रहे हैं उस काम को पुश्तैनी लेकर आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर सूर्य हो और तो आप सूर्य से जुड़ा हुआ रत्न जैसे कि रूबी, ये माणिक्य पहन सकते, धारण कर सकते हैं। अगर द्वादश में सूर्य हो तो आपको सरकार की तरफ से जो है आर्थिक दंड मिल सकता है, सरकार की तरफ से आर्थिक दंड मिल सकता है। अमीर आदमी है तो इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स वगैरह का झमेला आपको हो सकता है। आप जो है मतलब कि इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स, ये सबसे द्वादश भाव में सूर्य जो है ये झमेला दे सकता है। ऊपर से क्या है कि यहाँ पर देखिए सूर्य द्वादश में पंचम होकर है, तो ये भी षष्टाष्टक योग में है, इसीलिए ये आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा, बहुत अच्छा फल नहीं देगा। और जो है अब मतलब षष्टाष्टक योग यानी कि ऐसा इसको समझिए कि पंचम भाव से द्वादश षष्ठ भाव हुआ, और द्वादश से पंचम
जो है ये सॉरी पंचम से द्वादश अष्टम हुआ और द्वादश से पंचम षष्ठ हुआ। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप बाहर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आप उच्च एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। कहा जाता है कि पंचमेश द्वादश में हो तो पढ़ाई बाहर आपका हो सकता है, विदेश भी जा सकते हैं। अगर अच्छा योग रहा तो विदेश के भी का भी योग बनेगा। अगर वैसे गुरु भी सूर्य के साथ रहता तो विदेश में जो है भाग्योदय भी होता है, या दशम में अगर साथ में हो सूर्य का, जैसे शनि और सूर्य साथ हो तो विदेश में भाग्योदय भी करवाता है, माने कर्म भी करवाता है। चतुर्थेश जो चंद्रमा हो तो विदेश में बसने का भी योग आपका बना देगा। इस टाइप से हम देखें कि हाँ, यहाँ पे आप रूबी या मानिक नहीं पहन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए, धन्यवाद।